हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ्स बाय राज सांगड़ा पे। और तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 3D ज्योमेट्री। क्लास 11 मैथ्स कॉनिक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे एंड दैट इज़ योर 3D ज्योमेट्री। देखो, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। इससे आसान इस क्लास में आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत आसान, बहुत सी सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं 3D के लिए, जैसे हमें विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस चीज़ की हमें स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ेगी। वो चीज़ें मैं सिर्फ समझाने के लिए, तो कुछ अगर मैं डायग्राम ऐसे बनाऊं जिनको आप कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो एक बार विजुअलाइज करोगे, देखो बहुत आसान चीज़ें हैं। बट अगर नहीं भी कर पाते हो तो क्लास 11 में आपका काम चल जाएगा। बट विजुअलाइजेशन ज़रूरी है, क्योंकि मुझे 12th स्टैंडर्ड में फिर से वेक्टर और 3D पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए। सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि सिर्फ अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ क्लास 11 मैथ्स के लिए, तो आई थिंक बहुत आसान चीज़ें हैं। आपको कुछ भी विजुलाइज करने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। बट कुछ चीज़ों को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे थे हम 3D ज्योमेट्री की। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा था 2D ज्योमेट्री। आपने पढ़ा होगा 2D ज्योमेट्री मीन्स 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। दोनों में क्या डिफरेंस है बात करते हैं। तो मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि मेरा 2D ज्योमेट्री क्या होता है। ये बेसिक्स आप क्लास 6 से आई थिंक पढ़ते आ रहे होंगे कि ये हमारी एक्स एक्सिस होती है जी, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। राइट में एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में एक्स नेगेटिव होता है, जिसको हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं। सेम एज इट इज़, ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ था। और यहाँ पे अगर मैं किसी भी पॉइंट को मुझे लोकेट करना हो, तो लेट भी मैंने मान लो ये कोई भी पॉइंट लिया 3,4, तो हम सिंपली बोलते थे इस 3,4 का क्या मतलब है जी, कि ये जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है दैट इज योर ओरिजिन। हम इसको 0,0 से डिनोट करते थे। यहाँ से अगर मैं 3 यूनिट्स कहाँ जाता हूँ, एक्स डायरेक्शन में, और 4 यूनिट कहाँ जाता हूँ, वाई डायरेक्शन में। 3 यूनिट कहाँ गया, एक्स डायरेक्शन में, 4 यूनिट कहाँ गया, वाई डायरेक्शन में, तो मुझे एक पॉइंट मिल जाता है दैट इज योर 3,4 एंड दैट इज यूनिक, ठीक है। यानी मैं 3 यूनिट एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके, 4 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई में जाके जिस पॉइंट पे पहुंचता हूं वो हमेशा 3,4 होगा, और ये एक यूनिक पॉइंट होगा। ये इसको बताने का, ये फिक्स करने का एक यूनिक तरीका होगा, ठीक है। कि मुझे अगर यहाँ जाना है, जैसे मैं पीछे एग्जाम्पल देता हूँ, लेट बी ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है। तो अगर मैं ये रास्ता बताता हूँ एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का, मुझे मूव कैसे करना है, या तो एक्स में करना है या वाई में करना है, तो इस पॉइंट को बताने का ये एक तरीका है। और इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो जाता है, पॉइंट फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इन 2 डायरेक्शन से इतना मैं बता दूं तो आप यहीं पहुंचोगे हमेशा, इसके अलावा कहीं नहीं पहुंचोगे, ठीक है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। मैंने कितनी 2 डायमेंशंस बताई आपको। एक एक्स डायरेक्शन में मुझे जाना है, वाई डायरेक्शन में जाना है, एंड यू गेट दिस वन, ठीक है। तो 2D में और क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे थे आप? आपने सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, 11th स्टैंडर्ड की सारी चीज़ें जो पढ़ी है अभी तक 2D में ही पढ़ी है। हर एक में आपने डेफिनेशन में सुना होगा, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन ए प्लेन और लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। एक प्लेन की हम बात करते थे हमेशा। वो प्लेन कौन सा था, दैट इज योर दिस प्लेन। ये मेरी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इन दोनों से जो बनता था ये पूरा प्लेन, इसको क्या बोलते थे हम? इसको बोलते थे एक्स वाई प्लेन बोल देते थे हम। और क्या बोलते थे हम? इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोल देते हैं। और द थर्ड वन इज रेक्टेंगुलर प्लेन। ये सारे इसी के नाम है भाई, सारे क्या हैं, इसी के नाम है। दैट इज योर रेक्टेंगुलर प्लेन। मीन्स 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स वाई से क्या बनता है, मेरा एक कार्टेशियन प्लेन बनता है, एक प्लेन बनता है। सो अब मैं मूव करता हूँ वापस से। ये तो हमने पहले से पढ़ी भी चीज़ें हैं। अब बात करता हूँ कि मुझे 3D की क्या ज़रूरत पड़ी और 3D क्या है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप अगर देखो, अगर मेरा पॉइंट यहाँ था 3,4 तो आपने बता दिया। लेकिन मैं अगर आपके रूम को कंसीडर करूँ, और ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड आपको पीछे दिख रहा है, ये आपकी एक वॉल है, ठीक है। एक साइड में भी होगी, ठीक है, और नीचे आपको एक कॉर्नर दिख रहा होगा। अगर मैं कुछ ऐसा विजुलाइज करना चाहूँ तो लेट भी एक बॉक्स टाइप से बना लेते हैं हम। लेट बी ये आपका एक कॉर्नर है, एक डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, एक ऐसे, और एक ये ऊपर की तरफ जा रही है। लेट बी आपका रूम है। थोड़ा सा देखो विजुलाइजेशन तो लगेगा। अगर ये आपका रूम है और इस कॉर्नर को मैंने ओरिजिन बोला, इस कॉर्नर को क्या बोला मैंने, ओरिजिन बोला। और देखो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर ये वाला ये ओरिजिन है और मैंने क्या काम किया, एक मार्कर को ऐसे रख दिया इसको, और मैंने आपसे पूछा कि मुझे इस
टिप को फिक्स करना है, ठीक है, मार्कर इस टिप को क्या करना है, फिक्स करना है, यानी ये वाला जो पॉइंट है ना मुझे फिक्स करना है। जैसे मैंने इस वाले पॉइंट को एक प्लेन के अंदर फिक्स किया, अगर मैं इस वाले पॉइंट को एक स्पेस के अंदर मुझे फिक्स करना हो तो मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे बताऊँगा कि भाई हाँ ये वाला पॉइंट यहाँ रहेगा, तो इस चीज़ को मैं कैसे बताऊँ, कैसे इंडिकेट करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, क्या कितनी चीज़ें चाहिए, या फिर रूम को विजुलाइज करो, रूम है मेरे पास, ठीक है, और मैंने कोई भी एक पॉइंट, जैसे मान लो मेरा लैंप लगा होगा या सीलिंग फैन लगा होगा, सीलिंग फैन का सेंटर मैंने मान लिया, उस पॉइंट को मुझे इंडिकेट करना है, मुझे बताना है, किसी भी कॉर्नर को सेंटर मान के मुझे बताना है कि मैं इस पॉइंट को कैसे फिक्स कर सकता हूँ। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका देखो, मान लो ये वाला मेरा पॉइंट है, तो मैं क्या करूँगा जी, मैं पहले एक्स डायरेक्शन में गया, फिर वाई में गया, अब वहाँ जाने से भी मैं पॉइंट पे नहीं पहुँचा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ा, इस बोर्ड के बाहर आना पड़ा, इस बोर्ड के क्या आना पड़ा, यहाँ से इस बोर्ड के बाहर आया, लेट बी दिस, यहाँ पहुँचा मैं, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या ऐड होगी, दैट इज योर थर्ड डायमेंशन, क्या ऐड होगी, थर्ड डायमेंशन ऐड होगी। पहले मुझे एक्स एक्स में भी जाना पड़ा, वाई में भी जाना पड़ा, और थर्ड मुझे जेड डायरेक्शन में भी जाना पड़ा। सो दिस इज योर जेड डायरेक्शन, यानी इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर अगर एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ, एक परपेंडिकुलर, जो कि हम ऐसे शो नहीं कर सकते, तो उसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये जो मार्कर आपको दिख रहा है ये मेरी क्या है, जेड डायरेक्शन है, और ये इसके उस तरफ भी होगा क्योंकि वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन बनेगी, जैसे पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, वैसे ही पॉजिटिव जेड और उसके पीछे की तरफ क्या बनेगी, नेगेटिव जेड डायरेक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो इन 3D वी हैव 3 एक्सिस, अभी तक हम 2 ही पढ़ते थे कि मेरी एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, बट यहाँ पे मेरे पास कितनी होंगी, 3 एक्सिस होगी, एक्स वाई एंड दिस इज द थर्ड वन जेड, और ये जेड क्या होगी, एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगी, एक्स वाई एक दूसरे के ऑलरेडी परपेंडिकुलर होती है, बट ये दिस इज जेड एक्सिस, ये भी क्या होगी, मेरी एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये तीनों एक्सिस क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं कोई भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले लूँ तो मैं किसी भी पॉइंट को फिक्स कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट बी, मैंने कोई एक बॉल या कुछ भी लिया मेरे रूम के अंदर, अगर मुझे उसको फिक्स करना है तो दैट्स वेरी सिंपल, मैं कॉर्नर को ओरिजिन लिया, कहीं ना कहीं तो ओरिजिन लेना पड़ेगा मुझे, फिर मैं एक्स डायरेक्शन में आया, अगर मैं मेरे रूम को विजुलाइज कर पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, लेट बी दिस इज योर, इसको मैंने एक्स डायरेक्शन बोल दिया जो मेरी लेंथ वाइज है, इसको मैंने वाई डायरेक्शन बोल दिया, और जो मेरी हाइट है उसको मैंने जेड डायरेक्शन बोला। इन जनरल हम इसको ऐसे लेंगे, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे एक्स वाई लिया एंड द थर्ड डायरेक्शन अगर मैं इसमें शो करना चाहूँ तो देखो ऐसे तो मैं शो नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे शो किया, ठीक है। बट समझने के लिए समझो, दिस इज योर जेड डायरेक्शन, दिस इज योर जेड डैश डायरेक्शन, दिस इज योर थर्ड एक्सिस, बट ये एक्चुअली में दिखने में क्या होगी, दिस इज योर परपेंडिकुलर बी लाइक दैट, ठीक है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे अगर हम देखूँ तो दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है। इन जनरल बुक्स में आपको ऐसी फॉर्म में मिलता है, वैसे आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिया एक्स वाई और जेड ऐसे लिया, ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम इसको इन जनरल ऐसे लेते हैं, आपकी बुक्स वगैरह में जब भी डायग्राम देखोगे तो कंफ्यूज नहीं है ना, इसको ऐसे मिलेगा। एंड द फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग क्या होती है, ये एक्स वाई एंड जेड ये जब मूव करता है, पॉजिटिव की एक्सिस की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको बोलता हूँ ये मेरा ओरिजिन है, अब मैं अगर 3D की बात करूँगा तो मेरे पास ओरिजिन भी कैसे होगा, 0,0,0, क्योंकि मैं एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट की बात करूंगा। इन 2D मेरे पास क्या होते थे, सिर्फ एक्स एंड वाई 2 ही कोऑर्डिनेट होते थे, बट यहाँ पे कितने होंगे, 3 कोऑर्डिनेट। सो योर ओरिजिन विल बी 0,0,0 बी लाइक दैट, ओके। नाउ अब मैंने क्या बोला आपको कि ये मेरे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, ये हमेशा एक्स वाई जेड पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड क्या है, हमेशा किस डायरेक्शन में होगी मेरी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चीज़ें क्लियर, याद रहेगी, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे। जैसे मैंने यहाँ बताया कि मैं एक पॉइंट को 3,4 से फिक्स कर सकता हूँ, तो वैसे मैंने एक पॉइंट बताया कि उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए। तो कैसे चाहिए, देखो इस चीज़ से आप समझ पाओगे। अगर ये मेरा रूम का कॉर्नर है और यहाँ पे मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया मेरे रूम पे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी, कुछ नहीं करना, पहले मैं एक्स डायरेक्शन में इतना गया, फिर मैं वाई डायरेक्शन में जाऊँगा यहाँ, एंड देन मैं जेड डायरेक्शन में ऊपर चला जाऊँगा, तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, एंड दिस पॉइंट विल बी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो अगेन मैं 3 डायमेंशन मूव किया, तो 3 कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट्स के, दैट इज योर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सिंपली अगर विजुअलाइज करोगे तो कैसे होगा, देखो इसको देखो, ये कुत्ते बिल्ली मत देखना भाई, चीज़ें समझो। देखो दिख रहा होगा आई थिंक, ये अगर मैं इसको मैं बोलता हूँ आपका रूम है, और ये आपके रूम का कॉर्नर, दैट इज योर ओरिजिन 0,0,0, ठीक है। इसको मैंने बोला एक्स एक्सिस है, इसको मैंने बोला वाई एक्सिस है, इसको मैंने बोला ये मेरी जो है एक्स एक्सिस है, ये मेरी जो है वाई एक्सिस है,
और ये जो है मेरी क्या है, जेड एक्सिस अगर है। सो मुझे अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट मिलता है तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं ग्राउंड पे मूव करूँगा कि मान लो मैं एक्स एक्सिस पे इधर आया, ठीक है, फिर वाई एक्सिस पे इधर आया, अभी पॉइंट तो यहाँ रहेगा ना ऊपर, तो अब जेड एक्सिस में ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये तीनों डायमेंशंस क्या होती है, दैट इज योर एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। ऐसे ही पहुँचते हैं हम कहीं पर भी। सो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे। तो दिस पॉइंट इज विल बी योर एक्स वाई एंड जेड। एज यूजुअल कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिंपल, जो सबसे पहला आपका एक्सरसाइज कौन सी करेंगे हम, 12.1 करेंगे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन साथ साथ मैं करवाते जाता हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, बहुत आसान है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ है कि 2D में मेरे पास 2 एक्सिस होती थी, इन 3D वी हैव 3 एक्सिस। पहली चीज़ क्लियर, सिर्फ इसी चीज़ों को समझाने के लिए हमने इतना सब किया, बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन लगा आपका। अब अगर मैं बात करूँ कि एज यूजुअल यहाँ पे हम क्या बोलते थे इन 2D कि भाई ऑन एक्स एक्सिस अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो वह कैसे होगा, a,0 की फॉर्म में होगा, ये सुनो कि 100% श्योर है जी एक्स एक्सिस पे y डिस्टेंस क्या होगा 0। यानी एक्स एक्सिस पे का मतलब क्या है, मैं यहाँ से a डिस्टेंस गया x डायरेक्शन में, देन y में मैंने मूव ही नहीं किया, तो दैट इज 0। सेम एज इट इज ऑन y एक्सिस योर एनी पॉइंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 0, b, ठीक है, 0, b की फॉर्म में होगा कि y कोऑर्डिनेट तो होगा, मैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y में गया, ठीक है। अब कुछ बोलेंगे b भी तो नेगेटिव हो सकता है, कुछ मैंने रैंडम लिया है। सो 0 x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये चीज़ 100% फिक्स होती है, ठीक है। तो ऑन x एक्सिस योर पॉइंट विल बी a,0 लाइक, एंड ऑन y एक्सिस दिस बिकम 0, b। यानी ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 होता है, सेम एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब बात मेरी x, y और z की होगी। मान लो कोई भी एक पॉइंट, जैसे मैंने ये लिया, ये मेरा x एक्सिस पे एक पॉइंट है, लेट बी दिस डिस्टेंस इज a। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे अगर मैं आपसे कोई भी कोऑर्डिनेट पूछता हूँ तो सीधी सी बात है जी, मैं x एक्सिस में तो a गया, क्या मैंने y और z में मूव किया, जी नहीं, तो दैट इज योर 0,0। तो ऑन x एक्सिस मैं किसी भी पॉइंट को a,0,0 से डिनोट करूँगा। यहाँ पे सिर्फ x और y थे, तो ऑन x एक्सिस y क्या था, 0। यहाँ पे ऑन x एक्सिस y और z 2 एक्सिस और बच जाती है, तो y एंड z बोथ आर 0, क्लियर। ऑन y एक्सिस कोई भी पॉइंट कैसे होगा जी, सिर्फ y कोऑर्डिनेट होगा, x और z हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ y डायरेक्शन में मूव किया, x में मूव किया नहीं किया। सेम एज इट इज ऑन z डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट होगा कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये थोड़े से बेसिक्स हैं, वो मुझे पता होना चाहिए। ऑन x एक्सिस y एंड z कोऑर्डिनेट्स आर 0, ऑन y एक्सिस x एंड z कोऑर्डिनेट आर 0, एंड ऑन z एक्सिस x एंड y कोऑर्डिनेट आर 0, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर, सबसे बेसिक चीज़, आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑन 2D वी हैव 2 एक्सिस x एंड y, और इनको हम क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये सुनो जी, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते थे। और ये क्या करती थी, हमारे जो प्लेन था उसको 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड करती, 4 पार्ट में डिवाइड करती थी। और कैसे आइडेंटिफाई करते थे हम कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जी दोनों साइन जो है पॉजिटिव, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, जैसे 3,4 लिखा, तो ये कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में तो जी x नेगेटिव दिखेगा और y मेरा पॉजिटिव रहेगा, यानी यहाँ किस टाइप के पॉइंट मिलते थे मुझे, -2,3 टाइप के। इन द थर्ड कोऑर्डिनेट दोनों ही कोऑर्डिनेट मेरे क्या रहेंगे, नेगेटिव, यानी यहाँ मिलते हैं -2, -3 टाइप के पॉइंट। और इन द फोर्थ वन योर x विल बी पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, बी लाइक दैट। ये चीज़ें हम सब जानते हैं बहुत बेसिक सी क्लास से, ठीक है। तो इन 2D वी हैव 2 एक्सिस एंड दैट आर कोऑर्डिनेट एक्सिस x एंड y। ये मेरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 4 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। बट नाउ इन 3D, अब 3D के अंदर क्या होगा उसको ध्यान से देखिए। देखो भाई, तो डायग्राम बनाने की कोशिश की है मैंने, होप शो आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर दिखेंगी। सो मैं बात कहाँ क्या कर रहा था, मैं कर रहा था कि इन एक्स वाई जब 2D ज्योमेट्री की बात करते हैं तो मेरा एक प्लेन होता है, और प्लेन को मेरी 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है जो कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, इन 4 पार्ट्स। बट नाउ इन केस ऑफ 3D, ये मेरी क्या है, दिस इज योर एक्स एक्सिस। अगर मैं वापस से शो करना चाहूँ तो ये मेरी क्या है, दैट इज योर एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, ये मेरा रहेगा ओरिजिन, एंड दिस इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, मीन दिस इज योर एक्स डैश। सेम एज इट इज ये डायरेक्शन क्या है मेरी, दैट इज योर वाई, एंड इन अपोजिट डायरेक्शन दिस इज योर वाई डैश। ओरिजिन मेरा यही है, ये मैं दिखा नहीं पा रहा क्योंकि ये प्लेन के पीछे होगा, अगर मैं ज़्यादा लाइनें बना दूंगा तो फिर वो
चीज़ें समझ में नहीं आएगी आपको। दिस इज़ योर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एंड दिस इज़ योर नेगेटिव जेड डायरेक्शन इज देयर। ओके चीज़ें, तो ये मेरा 3D स्पेस। अब थोड़ा सा इसको देखो, जो मैंने बनाया है इसके हिसाब से इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। ये कुछ ऐसे होगा मेरा, ठीक है। यानी अब यहाँ पे मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, बट इन केस ऑफ 3D वी हैव 3 परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट प्लेन्स आर देयर। यानी मेरे प्लेन को डिवाइड करने के लिए 2 लाइन इनफ है। 2 लाइन क्या होती है, उसको 4 पार्ट्स में, कोई भी कितना भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो, ठीक है, सॉरी कोई भी एक सिंगल प्लेन की बात कर रहे हैं, कोई भी एक प्लेन को मैं सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के बेसिस पे पूरा डिवाइड कर सकता था, और वो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड होता था, 4 पार्ट्स में, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे पास क्या होंगे, प्लेन होंगे। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, एक प्लेन ये है जो मैंने पेपर से बनाया, ठीक है, क्लियर। एक ये जो प्लेन बन रहा है, ठीक है, ये एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, और नीचे दिख रहे होंगे 2 पार्ट, ठीक है, ये प्लेन हो गया। एंड द थर्ड वन इज दिस वन, ये जो प्लेन होगा मेरा, ठीक है। तो कुछ ऐसे मैंने, जैसे ये वाला प्लेन आप कंसीडर करो कि ये वाला प्लेन है मेरा, ठीक है, ये स्टैंडिंग जो है ये वाला प्लेन है मेरा। एंड दिस वन, द लास्ट क्या बचा मेरे पास, सॉरी एक ये वाला प्लेन है, दैट इज़ योर कोई भी एक, जैसे मैंने इसको ये बोला अगर, तो ये वाला प्लेन अपने आप ये बन गया। एंड नीचे वाला जो बीच में है ये दिख रहा है, दिस इज़ योर जो वाइट पेपर से मैंने बनाया हुआ ये वाला प्लेन है। आपको चीज़ें आई थिंक समझ में आ रही होगी। तो कुछ इस टाइप से मेरा ये विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है, ठीक है। तो इसको कैसे समझ सकते हो आप, सिंपल से देख लो मेरे पास कि मेरे पास 2 फ्लोर बिल्डिंग है, 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है। ये मेरी क्या है, बीच वाले फ्लोर है, नीचे मेरे पास क्या है, 4 रूम बने हुए हैं, और ऊपर भी क्या है मेरे पास, 4 रूम बने हुए हैं, दैट्स इट, यही चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने क्या बोला आपको कि इन 2D वी हैव 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस जो पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बट इन केस ऑफ 3D वी हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट प्लेन्स आर देयर। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होंगे, प्लेन होंगे, यानी तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। द फर्स्ट प्लेन जो कि आपको ये दिख रहा होगा, ये जो मैंने बनाया, ये कौन सा प्लेन है, फिर बात करते हैं। तो ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये किस एक्सिस को लाई करता है, इस पे है मेरी एक एक्स एक्सिस है, और दूसरी है जी मेरी ये ये मेरी वाई एक्सिस थी, और ये मेरी क्या है, एक्स एक्सिस। तो इस पर कौन सी एक्सिस लाई करती है, दैट इज एक्स वाई। तो इट मीन दिस इज कॉल्ड एज एक्स वाई प्लेन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। सेम एज इट इज जैसे यहाँ था। अगर मैं सिर्फ एक्स और वाई को शो करना चाहूँ तो ये प्लेन कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये पूरा क्या है मेरा, अगर मैं इसको एक बॉक्स की तरह ऐसे ट्रीट करूँ, सो दिस बॉक्स विल रिप्रेजेंट ए एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, ये मेरी वाई डायरेक्शन है। किसी प्लेन का मतलब जैसे व्हाइट बोर्ड मेरा एक प्लेन है, ये मैंने लिया, ये मेरा प्लेन है, इसके ऊपर मैंने ये मान लो एक्स एक्सिस या कोई भी एक लाइन रख दी, दैट इज योर प्लेन कंटेनिंग दैट लाइन। और कंटेनिंग दैट लाइन का मतलब है ये लाइन पूरी उसके ऊपर होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो एक प्लेन जिस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगी, मतलब सीधा सा है। अब जेड एक्सिस इस पे क्या है, जेड डायरेक्शन में ना तो आप ऊपर गए हो ना ही आप नीचे गए हो, इस पे जेड एक्सिस नहीं होगी। मतलब ये प्लेन कुछ ऐसे है तो जेड एक्सिस ऐसे होगी इसके ऊपर, यानी ये 0 0 होगी, यानी जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा, 0 होगा, ठीक है। तो अगर सिंपली इससे अगर मैं समझना चाहूँ, सो इसको ध्यान से देखो। अगर मैं इसको बोलता हूँ दिस इज योर एक्स एक्सिस, इसको मैंने बोला दिस इज योर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी है, ये जो कुत्ते के नीचे से लाइन जा रही है, और ये हिरन के नीचे जा रही है, दैट इज योर वाई एक्सिस। ये मेरा ओरिजिन है यहाँ पे, और ये जो ऊपर की तरफ है ये ऐसे, ये दैट इज योर जेड डायरेक्शन। सो अगर मैं सिंपली बात करूँ, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस को कंटेन करने वाला ये जो व्हाइट पेपर वाला प्लेन है, दैट इज योर एक्स वाई प्लेन। इस पे जेड क्या है जी, जेड तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो जेड क्या रहेगा, हमेशा इस पे क्या रहेगा, 0। तो इन एक्स वाई प्लेन योर जेड विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। जेड हमेशा क्या रहता है, और यही एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, दैट जेड इज इक्वल टू ऑलवेज 0। समझो एक्स वाई प्लेन पे क्या था, जेड 0 था। अगर मैं दूसरे प्लेन की बात करूँ, एक्स वाई को छोड़ा, अब आपसे पूछूँ ये कौन सा प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन कौन सा है। सो आपको समझ में आएगा, ये ओरिजिन है, ये कौन सी एक्सिस है जी, ये तो मेरी जेड एक्सिस है जी। ये कौन सी एक्सिस है जी, जेड एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है, अब कौन सी कंटेन कर रहा है, दैट इज योर एक्स एक्सिस। इट मीन दिस इज योर एक्स जेड प्लेन। ये कौन सा प्लेन है जी, एक्स जेड प्लेन है। कौन सा है जी, एक्स जेड प्लेन है। तो वो कौन से 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स की बात कर रहा हूँ मैं, 3 कोऑर्डिनेट प्लेन कौन कौन से उनकी बात कर रहा हूँ। अब इस पे खास बात क्या है, देखो इस पॉइंट से y इस तरफ जा रहा है, y इस तरफ जा रहा है, यानी अगर मैं सिर्फ इस डायग्राम को लूँ और समझूँ, ये मेरी x एक्सिस है, अगर ये मेरी क्या है, x एक्सिस है,
ये मेरी अगर क्या है जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, तो ये जो आपको डॉग दिख रहा होगा, कुत्ता दिख रहा होगा, यही जो प्लेन है दैट इज़ योर कौन सा प्लेन बना मेरा, ये मेरा एक्स जेड प्लेन बना। अब सिंपली देखो, ये भी तो एक्स जेड प्लेन होगा बिल्ली वाला जी, बिल्कुल होगा। ये एक्स डायरेक्शन है बट दूसरी डायरेक्शन में, यानी अगर इसको मैं नेगेटिव डायरेक्शन बोलता हूँ तो ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी, इतना डिफरेंस है। और जेड तो पॉजिटिव रहा, तो ये भी मेरा कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन। सेम एज जो नीचे है, इस पर एलिफेंट दिख रहा है और लाइन दिख रहा है, वो दोनों ही क्या मेरा एक्स जेड प्लेन है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे एक्स और जेड एक्सिस लाई करेगी जिस प्लेन पे, जिस प्लेन के ऊपर एक्स और जेड रहेगी, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन इसी पे है और नेगेटिव डायरेक्शन भी इसी पे है। सेम एज इट इज एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन इसी प्लेन पे लाई करती है। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एक्स जेड प्लेन। देखो एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए चीज़ें हैं, तो घबराना नहीं है। ये क्या होगा, एक्स जेड प्लेन। और क्या बताया मैंने, इस पर क्या हो रहा है मेरा, वाई नहीं है, मीन्स वाई इज इक्वल टू 0। एंड द लास्ट थिंग इज, क्या बचा मेरे पास, एक ही प्लेन बचा, एंड दैट इज दिस वन। ठीक है, ये क्या कंटेन करता है, इसमें क्या क्या आपको दिख रहा होगा, एक्स वाई होगा, एक्स जेड होगा, तो क्या बचा, सिंपल सा मेरे पास एक्स जेड सॉरी वाई और जेड प्लेन बच गया है। क्या है, वाई जेड प्लेन होगा। ये कैसे, ध्यान से देखो, ये जो मैंने लिया इसके अंदर ये जेड एक्सिस भी होगी और मेरी क्या होगी, वाई एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी रहे। अब जेड को अगर मैं ध्यान से देखूँ इस प्लेन के लिए, तो एक्स क्या है, इस तरफ बाहर जा रही है, इस तरफ अंदर जा रही है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, फिर से अगर मैं बात करूँ इसको, तो जैसे मैंने इसको एक्स एक्सिस बोला, इसको वाई बोला, ये मेरी जेड है, तो ये जो डियर वाला है मेरा, ये क्या बन गया मेरा, दैट इज योर वाई जेड प्लेन। और एक्स क्या है, इस तरफ है, यानी एक्स तो इसके ऊपर, अगर आप इसके ऊपर मूव करोगे तो आप क्या करोगे, वाई डायरेक्शन में जाइए, जेड में जाइए, दैट्स इट, दिस इज योर वाई जेड प्लेन। यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, इस पर क्या होगा, 0 होगा। बस यही लिखना है मुझे, इस पे क्या होता है, x इक्वल टू 0। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो एक टॉपिक और हो गया आपका, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z इक्वल टू 0, वाई जेड एक्स जेड की क्या होती है, y इक्वल टू 0, एंड वाई जेड प्लेन की क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0। जो यूनिक प्रॉपर्टीज मुझे बताती है, दैट इज दिस। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो मेरे पास क्या होते हैं, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, बट इन केस ऑफ 3D वी हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, और उन्हीं प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक वो जिसपे एक्स और वाई एक्सिस लाई करती है, दूसरा जिसपे एक्स और जेड एक्सिस लाई करती है, एंड तीसरा वो जिसपे वाई और जेड एक्सिस लाई करती है। एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होता है, एक्स जेड प्लेन में वाई 0 होता है, और वाई जेड प्लेन में एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इन्हीं पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। सो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट होगा, वो किस फॉर्म में होगा, सीधी सी बात है जी, मैं एक्स डायरेक्शन में कुछ जाऊँगा, देन वाई डायरेक्शन में कुछ जाऊँगा, क्या मैं जेड में मूव किया, नहीं, तो ये पॉइंट कैसे होगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0 की फॉर्म में होगा। यही तो मैंने बोला कि एन एक्स वाई प्लेन जेड इज 0। तो इन जनरल आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए कि ऑन एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट में कैसे लिख सकता हूँ, या एक्स वाई कोऑर्डिनेट की इक्वेशन क्या होती है, या एक्स वाई कोऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट हैं उनको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो मैं उनको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जेड के बारे में क्या बोलोगे कि जेड 0 होता है जी, ये बोलेंगे अब, ठीक है। बस यही सिंपल सी चीज़ें जो मुझे पता होना चाहिए, दैट्स इट। सो दिस इज योर 3 कोऑर्डिनेट प्लेन। होप सो इससे समझ में आया होगा, या फिर कोशिश करूँगा मैं कुछ 3D इमेज लगा दूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो, या फिर आप इसको एज ए ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज योर सिंगल रूम, बट हम 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो ये जितने भी आपको वॉल्स दिख रही होंगी, ये मेरे एक प्लेन का काम कर रही है, और जो करेक्टिंग वॉल्स है वो दिस आर द सिंगल प्लेन, ठीक है। जैसे मैंने बोला, ये नीचे वाला दिख रहा है मुझे, ये पेपर जो है मेरा वाइट वाला, ये मेरा पूरा एक क्या बनाता है, सिंगल प्लेन की बात करता है। सेम एज इट इज, जैसे मैं ये बात करूँगा तो ये वॉल और नीचे वाली ये वॉल जो है ये कनेक्टेड है, एक के ऊपर एक है, ये पूरा मेरा क्या होगा, जिसपे एलिफेंट, डॉग है, ये आपकी कैट दिख रही है और लाइन दिख रहा है, ये सब क्या है, एक सिंगल प्लेन का काम कर रहे हैं। सेम एज इट इज, ये चारों चीज़ें जो हैं सामने जो आपको दिख रहा है, ये एक सिंगल प्लेन का काम कर रही है। तो ये मेरे 3 प्लेन हैं, और ये 3 प्लेन क्या कर रहे हैं भाई, ये 3 प्लेन मेरे पूरे स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उन 8 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, 8 ऑक्टेंट्स। क्या बोलते हैं भाई, 8 ऑक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे इन 2D मैंने क्या बोला, एक्स वाई कोऑर्डिनेट मेरे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑन दिस 4 आर 4 कोऑर्डिनेट, जिनको हम क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेट बोलते थे। बट इन केस ऑफ स्पेस, जब मैं स्पेस यानी मेरे रूम की बात करूँगा, ठीक है, तो अब विजुलाइज करके देखो, मैंने रूम लिया और वहाँ पे
एक बीच में ऐसी दीवार डाल दी, एक दीवार ऐसे डाल दी और एक ऐसे डाल दी ताकि मेरे 2 फ्लोर बन सके, ठीक है। या फिर जिसका 4 BHK वाला, जिसके 4 रूम होंगे इस टाइप से बने हुए, ठीक है। इकट्ठे 4 रूम मैंने ऐसे बना दिए हैं और उनके ऊपर मैंने 4 रूम और बना दिए, ठीक है। तो इन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से मैं पूरे स्पेस को ऐसे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ और उन्हीं 8 पार्ट्स को क्या बोलते हैं, 8 ऑक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इस प्लेन को अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हो तो ये बीच में कुछ दीवार की तरह है, यानी ये वाला पीछे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाया इसके पीछे की तरफ है, ये क्या है, इसके पीछे की तरफ है। और ये वाला जो पोर्शन है ये इस डॉटेड लाइन की आगे की तरफ है, यानी इसके पीछे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ऐसे कुछ होगा, ये एक दीवार की तरह काम करेगा मेरा, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि कौन सा ऑक्टेन क्या है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करते थे, कोऑर्डिनेट के हिसाब से कि दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, इस हिसाब से मैंने कोऑर्डिनेट डिसाइड की। तो वैसे ही मुझे 8 ऑक्टेन डिसाइड करने हैं, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने का, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको आती है तो आप आराम से इन 8 ऑक्टेन को आराम से कर सकते हो। आराम से मतलब अगर ये 3rd 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को बताया जाएगा ना तो भी आराम से बता देगा वो, नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बात करते हैं देखो, ठीक है। कुछ बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं बट ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत आसान रहता है। तो मैंने जैसे बोला कि मेरे पास 8 ऑक्टेन है, तो लेट मैं 8 ऑक्टेन लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लें नीचे, दैट इज़ योर 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th एंड 8th ऑक्टेन इस तरह। ये मेरे पास 8 ऑक्टेन है टोटल। अब 8 ऑक्टेन में क्या क्या होगा मेरे पास, मुझे पता है जी, x होगा, y होगा एंड z होगा। ये 3 ही कोऑर्डिनेट होते हैं मेरे पास, x y एंड z। जैसे यहाँ पे मेरे पास x y थे, वहाँ x y और z होंगे। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगी कौन सा ऑक्टेन क्या है मेरा, पहले मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो क्या करना है मुझे, सबसे पहले क्या करना है ना, ये जैसे मेरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, टॉप फ्लोर की बिल्डिंग है, 2 फ्लोर है मेरे पास यहाँ पे। सो मुझे क्या करना है, सिंपल सा तरीका देखो, अब मुझे पहले टॉप फ्लोर देख लेता हूँ मैं, ठीक है। टॉप फ्लोर में कितने कमरे बने हैं जी, 4, कितने रूम बने हैं, 4 रूम बने हैं, कितने बने हैं जी, 4 बने हैं। तो अगर मैं इन 4 रूम की बात करूँ तो मैंने क्या बोला, ऊपर की तरफ जेड एक्सिस क्या रहती है मेरी, पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या रहती है, नेगेटिव। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं ऊपर वाले चारों क्वाड्रेंट को यानी चारों पार्ट्स के बारे में बात करूंगा। ऊपर वाले चारों पार्ट्स के बारे में बात करने का सिंपल सा मतलब होता है कि जेड हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लगोगे ऊपर वाले 4 रूम में तो मुझे पता है जी ये ओरिजिन है मेरा, ये वाला पॉइंट क्या है, ओरिजिन। यहाँ से ऊपर जेड क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर जेड हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है तो इट मीन्स एक चीज़ कंफर्म है कि ऊपर के चारों रूम को बताने के लिए जेड मेरा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पहली चीज़ कंफर्म हुई। ऊपर वाले चारों पार्ट बताने के लिए जेड हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पहली चीज़ क्लियर। अब अगर इतना क्लियर है तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि नीचे वाले चारों को बताने के लिए जेड हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये साइन मेरे फिक्स हो गए जो मेरे 8 ऑक्टेंट हैं उनके लिए, कि ऊपर वाले 4 पॉजिटिव, नीचे वाले 4 नेगेटिव, दैट्स इट। अब मुझे पहले 4 बताने अभी तो सिर्फ जेड के डिसाइड हुए, एक्स वाई के लिए क्या, एक्स वाई के लिए सेम जो मेरा क्वाड्रेंट में चलता था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता था, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड में क्या होता था, दोनों नेगेटिव। फोर्थ में क्या होता था जी, फोर्थ में होता था एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ये बन गए मेरे पहले 4 क्वाड्रेंट। तो सिंपल सा तरीका है, पहले 4 क्वाड्रेंट को बताने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखो जेड क्या है जी, जेड पॉजिटिव है। जेड पॉजिटिव आते ही फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है अगर एक्स वाई, यानी 2D में मैंने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते तो फर्स्ट ऑक्टेन में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते तो सेकंड में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते तो थर्ड ऑक्टेन में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फोर्थ ऑक्टेन में लाई करेगा। दैट्स वेरी सिंपल। आगे वालों का क्या करें, कुछ नहीं करना। जैसे मैंने ऊपर के 4 रूम के लिए बोला आपको, ऊपर के 4 रूम है, मैंने बोला दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सेम एज इट इज यहाँ पे भी तो होगा, जेड नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। दैट्स इट, वेरी सिंपल। So just repeat it. This is your first quadrant, this is your second quadrant, third quadrant and the fourth one. That's it. तो सिर्फ मुझे क्या करना है, it's very easy to identify. सबसे पहले कोई भी नंबर मान लो आपका दे, मैं बोलूँ आपको 2, 3, 7, मान लो ये कोई एक रैंडम नंबर लिया मैंने, रैंडम कोऑर्डिनेट लिए एक्स वाई जेड के। मैंने पूछा कौन सा ऑक्टेन है, तो सबसे पहले जेड को देख लो,
पॉजिटिव है कि नेगेटिव? जी पॉजिटिव है। अगर z पॉजिटिव है तो फिर इसको छोड़ दो, सिर्फ इनको देखो। 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? जी दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑक्टेंट में भी लाई करेंगे। दैट्स इट। मैंने बोला -7 ले लिया मान लो मैंने, -3 है, ये मैंने लिया। चलो जेड मैंने देखा क्या है? जी पॉजिटिव है। जेड पॉजिटिव है तो इसको भूल गए, इसको देखा। -2 + 7 कहाँ लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ऑक्टेन भी कौन सा होगा? सेकंड ही होगा। इजी जी, वेरी इजी। अब मान लो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे -2 -7 मान लो -3 ऐसा नंबर मिल जाए। अब तो एफ जेड क्या आ गया? नेगेटिव। जेड जब नेगेटिव दिखे ना तो लिख दो 4। क्या लिखोगे? 4 लिख दो। क्या लिखा मैंने? 4। और ये वाला देखा मैंने कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? नेगेटिव दिखे 4 लिख दो, पॉजिटिव दिखे तो छोड़ दो उसको एज इट इज। नेगेटिव दिखते ही मैंने 4 लिखा, और ये देखा कौन से क्वाड्रेंट में? जी ये तो थर्ड में लाई करता है, तो +3 दैट इज योर 7। इट मीन दिस लाई इन द 7th ऑक्टेन। तीनों नेगेटिव कहाँ होते हैं? इन द 7th ऑक्टेन। दैट्स इट। बहुत जी, बहुत ज़्यादा है जी। ठीक है, या फिर सिंपल सा तरीका देखो और भी। ये टेबल बनानी मैंने सिखाई। पहले 4 जेड पॉजिटिव लिख दो, फिर नेगेटिव लिख दो, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट लिखे। सेम एज इट इज 5 6 7 8 में लिखना है। तो कोई भी नंबर देगा, तीनों नेगेटिव कहाँ दिखे? तीनों नेगेटिव दिखे 7th में। पहला नेगेटिव 2 पॉजिटिव, पहला नेगेटिव बाकी 2 पॉजिटिव कहाँ दिखे? सेकंड क्वाड्रेंट में। तीनों पॉजिटिव कहाँ दिखे? फर्स्ट ऑक्टेन में। सॉरी मैं क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ बार बार, दैट इज ऑक्टेन। अब हम बात करेंगे ऑक्टेन की। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल। यही सबसे मेन चीज़ थी जो मुझे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने 4 रूमों पर बनाए, 4 नीचे बनाए, तो मेरे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन थे जो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड दैट 8 पार्ट्स आर कॉल्ड ऑक्टेंट। और 8 ऑक्टेंट के साइन कैसे होते हैं? ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट मेरे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो पहले एक्स वाई के 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से, देन अगेन 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से। और नीचे क्या होगा? पहले 4 ऑक्टेन में जेड पॉजिटिव रहेगा, बाकी के 4 क्वाड्रेंट में जेड क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। दैट्स इट, बस कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इससे आसान कोई नहीं बता सकता कि भाई ऑक्टेन में कैसे फाइंड आउट करूँ। इजी। अब यहाँ पे बताने का क्या मतलब है? यहाँ पे कौन सा ऑक्टेन क्या होगा? अब ध्यान से देखो, तो फर्स्ट में तीनों पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट में क्या होता है? तीनों पॉजिटिव, यानी एक्स में आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, तो ये ओरिजिन है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ये। वाई में भी आपको पॉजिटिव मतलब आप इस तरफ जाओगे, और जेड में भी पॉजिटिव मतलब आप ऊपर की तरफ जाओगे। इसका मतलब देखो, ये जो दीवार है मेरी, इसके इस तरफ यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ी सी विजुअलाइजेशन लगेगी। सो मैंने क्या बोला? सिंपली अगर मैं, चलो इसको ले लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। ठीक है, अब पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी? मुझे पता है राइट में क्या होती है? एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगी। सॉरी, इसको मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, तो दिस इज योर एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव, बाहर की तरफ आएगी तो पॉजिटिव। ये मेरी वाई एक्सिस राइट की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव, और ये मेरी जेड एक्सिस ऊपर की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव। सो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट लूँगा तो वो क्या होगा? एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव। इस ऑक्टेन में हर पॉइंट क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मीन्स दिस इज योर फर्स्ट ऑक्टेन। ये मेरा क्या होगा? फर्स्ट ऑक्टेन होगा। सेकंड में क्या होता है? सेकंड में क्या होता है जी? अब मैं इस तरफ अगर आऊँ, सॉरी मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा कि ये x पॉजिटिव है, ये x मेरा नेगेटिव हो गया। यहाँ पे जाओगे तो x नेगेटिव बट y पॉजिटिव रहेगा और z भी पॉजिटिव रहेगा। x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड z ऑल्सो पॉजिटिव। सो दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड ऑक्टेन वी कैन से। थर्ड में मूव करो अब, तो अब y भी नेगेटिव हो गया, x भी नेगेटिव हो गया, लेकिन y पॉजिटिव ही रहा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एंड इन द लास्ट वन यहाँ पे वापस से क्या हुआ मेरा? x पॉजिटिव हो गया, y नेगेटिव रहा और z भी पॉजिटिव रहा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सिमिलरली आप नीचे देख सकते हो, सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा? x y z पे तो वही सेम चीज़ें रहेगी, बट z जो है मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे आप विजुलाइज कर सकते हो किसी भी पॉइंट को। ठीक है, सो अब इस पे बेस में आपको जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पूछे गए यही बेसिक्स हैं। ठीक है, जो डायग्राम वगैरह चीज़ें सिर्फ समझने के लिए थी, जो मेन चीज़ें मेरे काम आती है वो ऑक्टेन बताना, जो मेरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन्स, इनके बारे में पता होना चाहिए, एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ क्या लाई करती है। सो एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, प्लेन इज ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी ए पॉइंट इज ऑन, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 12.1, ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। ये मैंने बताया था। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, सोचो पहले क्या होता है एंड देन आंसर करो। ठीक है,
क्या बोला इसने कि ऑन एक्स एक्सिस, एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है, एक पॉइंट है जो कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट के बारे में आप क्या बोलोगे? ठीक है, तो एक्स एक्सिस का मतलब है जी मैं ओरिजिन से एक्स एक्सिस में इतना गया, फिर मैं रुक गया, बैठ गया, मैं थक गया। सो ना तो मैं वाई में गया ना मैं जेड में गया। तो ऑन एक्स एक्सिस मैंने पहले बताया था वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट आर 0, बस यही पूछा है। ठीक है, मैं लिख सकता हूं ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 एंड z इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये चीज़ मैंने पहले बताई थी आपको। ठीक है, इनिशियली बता रहा था। अगर मैं बात करूं ऑन y एक्सिस, तो ऑन y एक्सिस पे क्या होगा, x भी 0 होगा और z भी 0 होगा। एंड द लास्ट वन इज ऑन z एक्सिस, z एक्सिस पे क्या होगा जी, x एंड y बोथ आर इक्वल टू 0। दैट्स इट, दिस आर द 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसने x पूछा तो मैं भी आपसे y के लिए पूछ सकता है, z से पूछ सकता है। तो किसी भी एक्सिस पे एज इट इज़ जैसे 2D में था वैसे ही 3D में रहेगा। ठीक है, बाकी के दोनों कोऑर्डिनेट क्या रह जाएंगे, 0। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन, ए पॉइंट इज इन द XZ प्लेन, व्हाट यू कैन से अबाउट द y कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि वो बात कर रहा है XZ प्लेन की। किसकी बात कर रहा है जी, XZ प्लेन, ये वाला XZ प्लेन पे आप y के बारे में क्या बोलोगे, दैट इज सिंपली इक्वल टू 0। XZ प्लेन मतलब कौन सा प्लेन था मेरा, XZ, x और z, मतलब ये और ये, मतलब ये वाला जो प्लेन था XZ प्लेन था। तो इस पे क्या हो रहा है, मैं y की डायरेक्शन में मूव ही नहीं करूंगा। अगर मैं इस प्लेन पे रहा, कोई भी प्लेन पे रहोगे तो एक चीज़ 100% श्योर है, जैसे मैं XY प्लेन की बात करता था तो z की बात ही नहीं करता था, इट मीन z इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो इसी कोऑर्डिनेट को मैं 3, 4, 0 लिख सकता हूं। तो ऑन XY प्लेन z इज 0, सो ऑन XZ प्लेन क्या बच गया, y, तो y क्या होगा मेरा, 0 होगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। सिंपली अगर मैं YZ प्लेन के बारे में बोलता तो x 0 रहता और XY प्लेन के बारे में बोलता तो z 0 रहता। नाउ द नेक्स्ट वन, नेम द ऑक्टेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो एक बार मैं इसको हटाता हूं और मैं सारे पॉइंट्स एक साथ लिख देता हूं और फटाफट से हम इसके आंसर्स बताएंगे। देखो भाई क्या क्या गिवन है मुझे, 1 2 3। द फर्स्ट पॉइंट इज 1, 2, 3। ठीक है, आप साथ जिसको समझ में आएगा साथ साथ आंसर लिखते चलो। 4, -2, 3। द थर्ड पॉइंट इज क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, 4, -2, -5। फोर्थ वन इज 4, 2, -5। -4, 2 and -5, fifth part. Sixth part is -4, 2 and 5. Seventh part -4 to 5 हो गया, ठीक है। -3, -1 and 6 एंड जस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी आप चीज़ें सीख ही चुके हो। -2, -4 एंड -7। ठीक है, देखो एज यूजुअल जैसे मैं पहले बोला था, इन क्वेश्चंस को करने के मेरे पास मेथड्स बहुत हैं। कैसे कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। प्लस प्लस प्लस, ये तो सबको पता लगे, याद ही हो गया होगा। प्लस प्लस प्लस, तीनों प्लस है तो इट मीन दिस इज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। कहाँ पे लाई करेगा ये, फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा जी, फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई करेगा। कैसे देखने का तरीका मैंने बताया था, पहले जेड को देखा, जेड पॉजिटिव है जी, फिर मैं जेड को भूल गया, फिर मैंने सिर्फ एक्स वाई को देखा, तो दोनों पॉजिटिव कहाँ लाए गए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट्स योर फर्स्ट ऑक्टेंट। इसका मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट। सेकंड में गया, फिर मैंने जेड को देखा, जेड कहाँ है जी, पॉजिटिव है जी, ये तो भूल जाओ जेड को। अब सिर्फ एक्स वाई को देखो, एक्स वाई देखा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इट मीन दिस इज इन द फोर्थ ऑक्टेंट। चीज़ें क्लियर। या फिर डायरेक्टली टेबल बना लो और डायरेक्टली यहाँ से मैच कर लो, तीनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर क्या जी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ लाई करता है जी, फोर्थ में, फोर्थ ऑक्टेंट में। बस यही बताना था। थर्ड मूव करो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो एक तरीका तो क्या है, टेबल बनाओ। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, टेबल थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो मैंने कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स जो बनाए थे ना, उनकी ज़रूरत पड़ रही है क्या, नहीं पड़ रही, जस्ट मुझे कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए थी वो चीज़ें। सो दैट्स इट। जब मैंने देखा कि जेड नेगेटिव है तो मैंने 4 लिख दिया, जेड नेगेटिव देखते मैंने क्या लिखा, 4 लिखा। और इनको देखा कौन सा क्वाड्रेंट है जी, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है जी, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दिस इज योर 4 एंड दिस बिकम योर 8th ऑक्टेंट। कहाँ लाई करते हैं जी, 8th ऑक्टेंट। चेक करो 8th ऑक्टेंट में प्लस माइनस माइनस यही होता है, दैट्स इट। सो मैंने क्या किया,
पॉजिटिव देखा, कुछ नहीं लिखा, जेड को भूल गया, सिर्फ एक्स वाई का कोऑर्डिनेट देखा, वही मेरा ऑक्टेन बन जाएगा। जेड को मैंने नेगेटिव देखा, 4 लिख दिया, उसके आगे जो था वो कोऑर्डिनेट देखा, वो उसमें ऐड कर दिया, यू गेट योर ऑक्टेन। नेक्स्ट वन देखो, अगेन जेड इज योर क्या है नेगेटिव, तो मैंने 4 लिखा। एक्स वाई को देखा, दोनों पॉजिटिव, कहाँ लाई करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज योर 5th ऑक्टेन। नेक्स्ट देखो, जेड मैंने फिर देखा नेगेटिव है, 4 लगा दिया, इसका काम खत्म। इसको देखा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, कहाँ होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, दिस इज योर 6th ऑक्टेन। चेक कर सकते हो एक बार, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 6th ऑक्टेन। नेक्स्ट एक्स जेड पॉजिटिव, इसका काम खत्म, सिर्फ इसको देखो, ये कहाँ लाई करता है, अभी भी देखा मैंने सेकंड, तो दिस इज योर 2nd ऑक्टेन। 2nd ऑक्टेन में क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट पहले दोनों नेगेटिव, फिर जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव का मतलब भूल जाओ इसको, सिर्फ ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, 3rd, इट मीन दिस इज इन 3rd ऑक्टेन। द लास्ट वन ऑल आर नेगेटिव, तो ये तो याद ही है 7th, या फिर इससे करना था तो जेड नेगेटिव मैंने 4 लिखा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है 3rd, तो 4 + 3 = 7, तो दैट लाई इन द 7th ऑक्टेन। सो ये बहुत आसान सा तरीका था मेरा किसी भी ऑक्टेंट को फाइंड आउट करने का। आई थिंक वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी। सो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन प्लेन नाउन एज। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैंने इकट्ठे लिया, वो कौन सा प्लेन बताएंगे मुझे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैंने इकट्ठा लिया, तो सिंपली अगर मैं वापस से अगर मेरे मॉडल पे आते हैं तो क्या होगा, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, होप सो आपको दिख रहा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इन दोनों को लिया तो ये जो प्लेन बना दैट इज योर एक्स वाई प्लेन। तो दिन जो एक्सिस की बात करता हूँ उनसे वही प्लेन बनेगा, तो फॉर द फर्स्ट वन योर आंसर विल बी एक्स वाई प्लेन, एंड ऑन एक्स वाई प्लेन योर जेड कोऑर्डिनेट विल बी 0। जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज जेड = 0, ये चीज़ ध्यान रहे। द नेक्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। एक्स वाई प्लेन के ऊपर अगर मुझे कोई कोऑर्डिनेट लेना हो तो कैसे होंगे वो, जी जेड 0 होता है, इसका मतलब एक्स वाई प्लेन पे कोई भी पॉइंट लोगे तो वो x, y, 0 की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, इसको आप a, b, 0 की फॉर्म भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट इन जनरल हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, x, y, 0 की फॉर्म में एक्स वाई प्लेन पे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्स जेड प्लेन पे कैसे मिलेगा, तो जी y कोऑर्डिनेट 0 मीन्स x, 0, y जेड की फॉर्म में मिलेगा। मैं बोलूँ y जेड प्लेन में, तो जी x 0 हो जाएगा और y और z एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो 1 से 3 हो गए मेरे। तो किसी भी प्लेन से आपसे पूछा जाए तो वो जो प्लेन जिन 2 एक्सिस से बनता है उनकी कुछ वैल्यू होगी, और जो 3rd वैल्यू है वो 100% श्योर होगा कि दैट इज 0, ये चीज़ ध्यान रहे। एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू। कोऑर्डिनेट प्लेन जो होते हैं मेरे, कितने कोऑर्डिनेट प्लेन थे, 3 कोऑर्डिनेट प्लेन थे। मेरे स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टोटल 8 पार्ट्स, और उन 8 पार्ट्स को क्या बोलते हैं, दैट इज 8 ऑक्टेंट हम बोलते हैं। और उन 8 ऑक्टेंट के जो साइंस होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, याद करने का बहुत बेसिक से तरीका बताया कि पहले 4 ऑक्टेंट में जेड मेरा पॉजिटिव रहेगा और 1st to 4th क्वाड्रेंट एज इट इज जाना है। ठीक है, फिर अगेन 5 to 8 में मुझे 1st to 8 क्वाड्रेंट में एज इट इज जाता हूँ, चारों क्वाड्रेंट रिपीट करके लिखने, 4 क्वाड्रेंट कंप्लीट, फिर वापस से मैंने उसी सीक्वेंस में लिख दी। नीचे सिर्फ है पहले 4 में जेड पॉजिटिव और बाद के 4 में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे। सो दैट्स इट, दैट्स योर बेसिक्स ऑफ 3D ज्योमेट्री। ठीक है, तो जितना विजुलाइज चीज़ों को करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। देखो मैंने क्वेश्चन करवाए, उनमें कुछ दिक्कत आई क्या, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें जो डायग्राम हमें बनाने पड़े वो थोड़ा सा चीज़ों को समझाने के लिए मुझे बनाने पड़े। ठीक है, ताकि आपको मैं विजुलाइज करवा पाऊँ वो चीज़ें। तो होप शो मैं सक्सेसफुल रहा उसमें। सो ठीक है, तो चीज़ें अगर क्लियर हुई तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। कल हम इसी एक्सरसाइज को, जो बेसिक्स ऑफ 3D ज्योमेट्री आप बोल सकते हो, उसको हम करेंगे एलिमेंट की बुक से, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, कुछ और चीज़ें आएंगी, जैसे कि कोई भी पॉइंट मैं अगर लूँगा, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो उसकी इमेज क्या बनेगी किसी भी प्लेन के ऊपर, तो उसके लिए कम से कम आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो एक बार अच्छे से इसको देखें, विजुलाइज करें चीज़ों को और क्वेश्चंस को करने की खुद से ट्राई करें। होप शो हो जाएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।